JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट द पिलग्रिम प्रोग्रेस। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक शहर है यानी कि आइलैंड, जहां पर एक बुरी आत्मा का साया है और वहां पर एक बुरा आदमी ने कब्जा कर लिया है जिसका नाम है लक्स, जिसने उस शहर पर कब्जा करने के बाद वहां पर लोगों को लेकर आता है और लोगों से काम करवाता है। उसने शहर के इर्द गिर्द एक बॉर्डर बना दिया है और लोगों को बताया है कि जो भी इस बॉर्डर को पार करेगा वो मारा जाएगा। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और उसी शहर में उसके नीचे काम करते हैं। उसी शहर में उसने अपना एक सुपरवाइजर रखा हुआ है जो कि सब लोगों के ऊपर निगरानी करता है कि कोई भी काम इधर उधर का तो नहीं कर रहा, बल्कि सारा काम लक्ष्य का ही हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमी जो होता है इंसान, वो वहाँ से भाग चुका होता है, यानी कि बॉर्डर को पार कर कर निकल चुका होता है। उसका नाम होता है ईमानदार। तभी वहां पर उसका सुपरवाइजर आता है लक्स का उसके घर पर और वहां पर मौजूद हर चीज़ को जलाने के लिए कहता है। लेकिन वहां पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्रिश्चियन, जिसका पूरा नाम होता है क्रिश्चियन पिलग्रिम, जो कि उसकी तस्वीरों को और उसकी बुक को लेकर जलाता नहीं है बल्कि खुद के घर ले आता है और उसकी बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी बुक को पढ़ने के बाद उसे लगता है कि हम बुरी आत्माओं के साया में गिरे हुए हैं, अभी यहाँ पर जंग होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और इस पर वो अपनी वाइफ से बातें करता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि हमें यहीं पर रहना चाहिए, बॉर्डर के बाहर हम सब मारे जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो होता है पिलग्रिम यानी कि क्रिश्चियन, वो जब उस बुक को पढ़ता है तो उसके पीठ पर एक वजन आ रहा होता है जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा होता है और वो उस वजन को लेकर बहुत ज़्यादा तंग होता है। दूसरी तरफ जो सुपरवाइजर होता है, वो जो आदमी भागा होता है यानी कि बॉर्डर के पार गया होता है, यानी कि ईमानदार, उसे ढूंढने के लिए पीछे लगा होता है। और दूसरी तरफ जो होता है क्रिश्चियन यानी कि पिलग्रिम, वो भी प्लान बनाता है कि वो इस बॉर्डर को पार करेगा और इस शहर को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। और वो शहर को छोड़ने के लिए बॉर्डर पर पहुंचता है जहाँ पर वो सुपरवाइजर और उसका एक जो होता है शिष्य यानी कि सिपाही उसे देखता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। और उनकी बातों से उसे पता चलता है कि ईमानदार मारा नहीं गया बल्कि वो शहर से भागकर बहुत दूर जा चुका है। और ये बातें सुनकर जो होता है क्रिश्चियन, वो भी उस शहर के बॉर्डर को पार कर कर बाहर निकलता है। तभी वहां पर उसकी सहायता के लिए एक आदमी आकर उससे मिलता है जो कि उससे कहता है कि उसे अभी यहाँ से भागना होगा। उसे एक मार्गदर्शक यानी कि एक जगह दिखाता है जहाँ तक उसे पहुँचना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब होने के बाद उस जगह की ओर भागने लगता है क्योंकि पीछे कुछ सिपाही पड़े हुए होते हैं। और जब वो उसे पकड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिपाही नहीं है बल्कि उसके दोस्त होते हैं जो कि उसे आकर समझाते हैं कि तुम्हें शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें शहर के अंदर वापस आ जाना चाहिए, तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए, इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन जो पिलग्रिम होता है वो उन्हें समझाता है कि मैंने बुक में पढ़ा है, मैं ऐसे शहर के बारे में जानता हूँ जहाँ पर सोने की सड़कें हैं, वहाँ पर तरह तरह के लोग हैं और पूरी आज़ादी से सब लोग रह रहे होते हैं। तभी उसकी बातें सुनने के बाद एक दोस्त उसकी मदद के लिए मान जाता है और उसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरा दोस्त वापस शहर को आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ता है तो वो एक दलदल में जाकर गिरते हैं। तभी ये देखकर उसका दोस्त कहता है कि सोने की सड़कें तो यहाँ पर नहीं है और वो उसे कहता है कि तुम झूठे हो, और वो वहाँ से वापस शहर की ओर आ जाता है। तभी पिलग्रिम वहां पर अपनी सहायता के लिए पुकारता है तो एक आदमी आता है जो कि उसे उस मिट्टी से यानी कि दलदल से निकालता है और उससे बातें करता है। उसे कहता है कि तुम्हें यह रास्ता लेना चाहिए, और तभी वो उससे बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि वो उसकी सहायता के लिए वहां पर आया था और वो कोई और नहीं था बल्कि वही भी एक आदमी था जो कि उसको रास्ता बताने के लिए आया था क्योंकि वो अभी भटक चुका था। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सुपरवाइजर होता है वो आकर अपने मास्टर लक्ष्य से मिलता है, उससे कहता है कि एक आदमी गांव छोड़कर जा चुका है यानी कि शहर। इस बार वो उसका मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और कहता है कि अभी एक छोड़कर गया है, उसे देखकर दूसरों का भी मन करेगा, तुम्हें सब लोगों के मन में डर फैलाना होगा कि वो आदमी मारा जा चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है जो होता है पिलग्रिम वो आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़ने पर एक आदमी से मिलता है जो कि उसे कहता है कि तुम्हारा बोझ बढ़ता जा रहा है। वो उसके बोझ को देख रहा होता है और उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें ये रास्ता लेना चाहिए। लेकिन पिलग्रिम कहता है कि मुझे तो पहले वाले आदमी ने ये रास्ता कहा था, लेकिन वो कहता है कि वो झूठा है, तुम मेरी बात मानो, तुम्हें ये रास्ता लेना चाहिए। वो एक बुरा आदमी होता है क्योंकि वो सुपरवाइजर के लिए काम करता है, इसीलिए जब वो बुरे रास्ते की ओर बढ़ता है जो कि उस आदमी ने कहा होता है तो वो आगे पहुंचकर एक पहाड़ के आगे रुक जाता है। वो पहाड़ बोलने वाला होता है और वो पिलग्रिम को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर पिलग्रिम उस पहाड़ से बच रहा होता है, उतनी ही देर में उसकी सहायता के लिए वही आदमी जो कि उसे पहले मिला था वो आ जाता है
वो आकर उससे बातें करता है, उससे कहता है कि तुमने कैसे अपना मार्गदर्शन खो दिया, तुम रास्ते से भटक चुके हो, तुम्हें दोबारा से अपने रास्ते पर होना होगा। उतनी ही देर में पहाड़ को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को मारने के लिए उनके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन जो पिलग्रिम होता है वो उस आदमी के साथ उस पहाड़ से बचने में कामयाब हो चुका होता है। तभी वो आदमी उसे दोबारा से सही रास्ते पर डालता है और कहता है कि तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी, तुम्हें इसी रास्ते पर चलते रहना है, तभी तुम इस वजन से भी छुटकारा पा लोगे और उस शहर को भी ढूंढ लोगे जहां पर सोने की सड़कें हैं। यह सब सुनने के बाद पिलग्रिम बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसी रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सुपरवाइजर जाकर मास्टर को बताता है कि एक और आदमी शहर से भाग चुका है। इस पर मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि तुम उसे ढूंढो और उसे आगे जाने से रोको, तुम्हें उसे मारना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो होता है पिलग्रिम वो आगे बढ़ रहा होता है, उतनी ही देर में वहाँ पर बहुत ही बुरी क्रिएचर उसे रोकने के लिए आ चुकी होती हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने लगती हैं। ये देखकर पिलग्रिम को एक डोर दिखाई देता है, यानी कि दरवाज़ा। वो आकर उस दरवाजे को खटखटाता है और दरवाजे के अंदर से एक आदमी दरवाज़ा ओपन करके उसे अंदर खींच लेता है। और जब वो आदमी उसे एक गार्ड से बाहर लेकर आता है तो कहता है कि तुम्हें अभी भागना होगा, क्योंकि वो बुरी क्रिएचर अभी गई नहीं होती बल्कि वो उस पर हमला करने के लिए आ चुकी होती हैं। ये देखकर पिलग्रिम वहाँ से भागता है, लेकिन वो आदमी सब बुरी क्रिएचर को मारता है और वहाँ से भगा देता है। और पिलग्रिम जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा वजन होता है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, इसीलिए वो अपनी सहायता के लिए दोबारा से पुकारता है। तो वहाँ पर जुगनू आते हैं उसकी सहायता के लिए, जो कि उसे अपने साथ लेकर आते हैं और एक परी से मिलाते हैं जो कि उससे बातें करती है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, उससे कहती है कि तुम ये काम पूरा कर सकते हो क्योंकि तुम ही इस काम के लिए चुने गए हो। तुम्हें जाकर उस बादशाह से, यानी कि जो उस शहर का बादशाह जहाँ पर सोने की सड़कें हैं, तुम्हें उससे मिलना है ताकि तुम सब लोगों को बता सको और सब लोगों को वहाँ से निकाल सको उस बुरी आत्मा वाले शहर से। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो औरत उससे सब बातें करती है, उससे सब कुछ दिखाती भी है। उसे एक पिंजरा दिखाती है जिसमें एक बुरा आदमी कैद होता है और कहती है कि तुम्हें इसका कभी आमना सामना करना पड़ेगा, तुम इसे अच्छी तरह से देख लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उससे बातें करने के बाद वो उसे एक जगह पर छोड़ती है जहाँ पर उसे सीधा जाना होता है और वो सीधा आगे बढ़ना शुरू करता है। और वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर दो रास्ते होते हैं। तभी उसे लगता है कि यही रास्ता सही है और वो उस रास्ते की ओर चल पड़ता है। और जब वो डोर के करीब आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो वजन है वो उतरना शुरू हो चुका होता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वो सारा वजन उससे की पीठ से नीचे उतर जाता है। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि उसने वो मार्गदर्शन, यानी कि वो सफ़र ख़त्म हो चुका है, उसकी जो प्रयासता है, जो उसने सफ़र शुरू किया था वो उसके अख्ताम पर आ चुका है। लेकिन जब हमें दिखाया जाता है कि वो उस डोर को ओपन करवाता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि अपनी बेटियों के साथ उस घर पर रह रहा होता है और वो उससे बातें करता है, उसके साथ खाना खाता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है पिलग्रिम जो होता है वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। उतनी ही देर में जो उसकी लड़कियाँ होती हैं वो पिलग्रिम को एक सोल्जर वाला सूट पहनाती हैं और वो उसकी मदद करने लगती हैं, लेकिन पिलग्रिम जो होता है वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो मास्टर होता है, यानी कि जो सुपरवाइजर का सीनियर होता है लक्स, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और सुपरवाइजर को बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है कि वो अभी उसको खुद देख लेगा। और वो जो होता है उसे रोकने के लिए पिलग्रिम को वहाँ पर आता है और आकर पिलग्रिम से बातें करनी शुरू करता है कि तुम्हें अभी वापस चला जाना चाहिए, तुम शहर को छोड़कर इतनी दूर क्यों आ गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद पिलग्रिम उसकी बात नहीं मानता और तलवार निकालकर उसका मुकाबला करने लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर होता है, इसलिए वो बहुत ही हावी हो रहा होता है। लेकिन पिलग्रिम की हार ना मानने को देखकर वो उससे कहता है कि वो उसके आमने सामने दोबारा फिर से आएगा, अभी वो उसे छोड़कर जा रहा है। और जब ये चला जाता है तो पिलग्रिम वहाँ पर सो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी उस पर हमला करता है, वो कोई और नहीं बल्कि ईमानदारी होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो होता है पिलग्रिम वो ईमानदार से बातें करता है और दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर जो पहला आदमी होता है जो कि पिलग्रिम को रास्ते में मिला था वो आकर उनसे दोबारा मिलता है और उनसे बातें करनी शुरू करता है। उन्हें बताता है कि तुम्हें आगे एक ऐसे गांव से गुजरना होगा जहाँ पर तुम्हें खून के साथ अपनी गवाही पेश करनी होगी। इस पर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं और वो आदमी वहाँ से फिर से चला जाता है और वो आगे बढ़ते हैं तो वो उस गाँव पर पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर सदा ही, यानी कि हमेशा ही मेला लगा रहता है। और वो उस मेले में पहुंचता है तभी वहाँ पर लोग उन्हें बहुत ही घूरते हैं, क्योंकि उन्होंने सोल्जर वाले सूट पहने हुए होते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है और अदालत के सामने पेश कर दिया जाता है। तभी अदालत वाले जो होते हैं वो उनकी बातें सुनते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों में जो है वो इत्मीनान नहीं है, हौसला नहीं है
वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद जो जूरी के मेंबर होते हैं और जो अदालत का यानी कि जज होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। तभी वो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं पत्थरों से। ये सब होने के बाद जो जज होता है वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हम तुम्हें फांसी देंगे। और वो एक आदमी को आज फांसी देंगे और एक को कल फांसी देंगे। ये सब होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो होता है ईमानदार वो कहता है कि उसे ही पहले फांसी दी जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि वही अपने खून की गवाही से साबित करेगा और वो उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने पिलग्रिम को एक जेल के अंदर बंद कर दिया होता है जहां पर दो जो सिपाही होते हैं उसकी रखवाली कर रहे होते हैं। तभी एक सिपाही जो होता है वो दूसरे को वहां से भगाता है और कहता है कि वो जाकर मेला देखे। तभी वो उसका डोर ओपन करता है जेल का और पिलग्रिम को लेकर वहां से भाग जाता है। तभी पिलग्रिम उस सिपाही से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। वो कहता है कि वो जानता है कि तुम सही हो, यहाँ पर एक बुरी आत्मा का साया है, इसीलिए वो तुम्हारी मदद कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी मदद के साथ उसके साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। और जब वो उस रास्ते पर जा रहा होता है जहां पर उन्हें जाना चाहिए तो वहां पर उसे लगता है कि हमारे पास एक शॉर्टकट है। तभी पिलग्रिम शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करता है और शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करने से वो भटक चुके होते हैं। उतनी ही देर में वहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश आ चुकी होती है। ये देखकर पिलग्रिम बहुत ज्यादा डर चुका होता है और वो कहता है कि हम भटक चुके हैं। उतनी ही देर में वहां पर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है और बारिश से बचने के लिए वो झोंपड़ी में चले जाते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो झोंपड़ी नहीं थी बल्कि एक बूट था जो कि एक बहुत ही बड़े राक्षस का था। वो अपने बूट को लेता है और अपने घर की ओर आ जाता है जहां पर आकर वो पिलग्रिम और उस आदमी को जो कि उसे टाउन में मिला था उस गांव में, वो उन दोनों को बंदी बना लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ भी उस राक्षस के साथ रह रही होती है जो कि उस राक्षस को बहुत ही बुरा भला कहती है। तभी हमें यह भी पता चलता है कि वो राक्षस उन दोनों को नहीं मारेगा बल्कि वो खुद मायूस होकर ही एक दूसरे को मार डालेंगे। ये जब बात होती है पिलग्रिम को समझ में आती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके सूट में एक उम्मीद वाली चीज़ आती है जिससे उनको एक चाबी मिलती है और वो उस पिंजरे को खोलकर वहां से भागने लगे होते हैं। उतनी ही देर में उन्हें भागते हुए राक्षस की वाइफ देख लेती है जो कि अपने हस्बैंड को यानी कि राक्षस को कहती है कि वो उन दोनों को पकड़े और वो उनको पकड़ने के लिए बाहर निकलता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और गिर जाता है। तभी वहां पर जो पिलग्रिम होता है वो उस आदमी के साथ जो कि उसे टाउन में मिला था वहां से भागने में कामयाब हो चुके होते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो आकर एक चरवाहे से मिलते हैं जो कि उनसे बातें करता है। उनसे कहता है कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा करीब हो, मैं उसी बादशाह का आदमी हूँ जिस बादशाह के लिए तुम अभी आ रहे हो इतनी दूर से। तभी हमें दिखाया जाता है पिलग्रिम उससे बातें करने के बाद एक बुरे आदमी से मिलता है जो कि उन्हें अपने वश में करता है, उन्हें अपने पीछे लेकर जाने लगा होता है और वो उन्हें एक जाल में फंसा चुका होता है। वो बुरा आदमी कोई और नहीं बल्कि सुपरवाइजर ही होता है और वो अपने मास्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन्हें चेता याद आता है कि वो अकेले इस सफर पर नहीं है और वो अपनी सहायता के लिए फिर से पुकारता है। तभी वहां पर एक परी आती है जो कि आकर उस जाल को तोड़ती है और उन्हें वहां से आज़ाद करवाती है। ये सब होने के बाद जो पिलग्रिम होता है वो उस आदमी के साथ जो कि उसे टाउन में मिला था आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर उन्हें जाना होता है। तभी वहां पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वो जगह कोई और नहीं बल्कि एक जो सुनामी टाइप जगह है, यहाँ पर समंदर है, उसे अभी उसे पार करना होगा। इस पर जो पिलग्रिम होता है वो कहता है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, हमने ऐसे ही इतनी दूर का सफ़र किया है। और वो दोनों आपस में बैठकर अफसुर्दगी वाली बातें करने लगते हैं। उतनी ही देर में वो पहला आदमी जो कि पिलग्रिम को मिला था वो दोबारा से आता है और आकर पिलग्रिम से कहता है कि तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए, तुम इसे पार कर सकते हो। तभी उसकी बातें सुनने के बाद जो होता है टाउन वाला आदमी वो पहले जाकर उस समंदर को पार करता है और दूसरी तरफ जो होता है पिलग्रिम वो भी उसकी बातों को मान लेता है और भागते हुए समंदर के अंदर चला जाता है। और वहां पर उसे वही राक्षस यानी कि लक्ष्य आकर हम मारने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लक्ष्य को मार डालता है और खुद भी मर जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो शहर में मौजूद है जहां पर वो आना चाहता था। वहां पर वो उस चरवाहे से मिलता है। वो चरवाहा कोई और नहीं बल्कि वही बादशाह होता है जो कि उसे अपने साथ लेकर एक बहुत ही बड़े दरवाजे के अंदर से दाखिल होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर उसे ईमानदार और टाउन वाला आदमी भी मिलता है। वहां पर सोने की सड़कें भी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं और सब लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसने अपनी वाइफ को एक खत लिखा होता है जिसमें उसने बताया था कि वो अभी जिंदा है और वो उस शहर में पहुंच चुका है जिस शहर का वो जिक्र किया करता था। उसकी वाइफ को खत मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।